Hello students, in this video we are going to read about the first section of Unit 5 of Class 6 Living English course book, and the title of this unit or this short essay is From a Stem to a Stylus. मतलब कि एक स्टेम पेड़ का वो छोटा सा टुकड़ा या हम कह सकते हैं कि एक लकड़ी से लेकर के स्टाइलस तक का सफ़र हमने कैसे तय किया है दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस शॉर्ट एस्से। तो बात होती है कि beginning with painting on the walls of caves, humans have recorded their experiences in many different ways। मतलब कि बहुत पहले से ही गुफाओं की दीवारों पे इंसान ने चित्र को बना बना करके अपनी बातों को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, और तब से लेकर के आज तक साइंस ने काफ़ी तरक्की भी की है। Read this short essay to find out how writing evolved from clay tablets to modern electric gadgets। इस शॉर्ट एस्से के द्वारा हम पढ़ेंगे कि कैसे राइटिंग इवॉल्व हुआ है, राइटिंग काफ़ी हद तक बदला है, पॉजिटिवली चेंज हुआ है इसमें। जबकि पहले क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल होता था, क्ले मतलब मिट्टी के बने हुए टैबलेट्स का इस्तेमाल होता था, और आज हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उसी काम के लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट एस्से को लेकर के। तो वन मॉर्निंग अ गवर्नमेंट अकाउंटेंट वॉज हार्ड एट वर्क। एक सरकारी अकाउंटेंट कड़ी मेहनत पे लगा था। अ फार्मर हैड टू बी पेड। एक किसान को उसकी तनख्वाह देनी थी। द अकाउंटेंट टुक अप हिज कर्व्ड रीड स्टेम एंड मेड वेज शेप्ड मार्क्स ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले। वो जो अकाउंटेंट था, लाइक यू कैन सी इन योर पिक्चर ऑफ द बुक, कि किस तरीके से वो उस क्ले टैबलेट पे चीज़ों को उकेर उकेर कर बना रहा था। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू कार्व ऑल दिस थिंग्स ऑन हिज क्ले टैबलेट, क्ले प्लेट। इट इज रिटन दैट ही मेड अ स्टिक फिगर विद अ रेशन बॉल फॉर द मैन। उसने एक स्टिक फिगर बनाया जो कि रेशन बॉल, कटोरी की तरह था उस इंसान के। देन ही मेड क्रीसेंट्स फॉर डेज एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे। फिर उसने ये बताने के लिए कि ये घटना दिन के किस वक्त की है, तो उसने सन और मून जैसे और पहाड़ियों का शेप बनाया। क्रीसेंट्स मतलब वैसे शेप्स जो कि कॉर्नर्स पे पॉइंटेड होते हैं। सच शेप्स आर कॉल्ड क्रीसेंट्स शेप्स। तो उसने ये सारी चीज़ें भी उस पर बना बना करके चिपकाई। फाइनली एज द मेन वर पेड इन बार्ले, ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट। अब क्योंकि उस वक्त लोगों को पेमेंट करने का तरीका बार्ले होता था, बार्ले एक किस्म का अनाज है, तो उसने जार्स भी बनाए ताकि ये दिखाने के लिए कि उसको पेमेंट हो चुका है। ही देन बेक्ड द पीस इन अ किल्न टू सेव इट एज एन ऑफिस मेमो। अब ये किल्न क्या होता है, तो बिग फर्नेसेस लाइक अ लार्ज अवन फॉर बेकिंग क्ले ऑब्जेक्ट्स। मिट्टी के बर्तनों को सेकने के लिए, गर्म करने, पकाने के लिए जिस बड़ी सी भट्टी या फर्नेस का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड किल्न। और उसे उसमें सेक कर, उसे ठीक तरीके से पकाकर, बेक करके उसे रखा गया ऑफिस में मेमो के रूप में। 6000 साल के बाद इस हैंडी वर्क को, इस हाथ से बनाए गए वर्क को एक एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान इराक में पाया गया। ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो क्ले टैबलेट है, ये दुनिया के सबसे पुराने मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में से एक है। That little clay tablet was as necessary then as a tablet, computer, a laptop is now। अब जितना महत्वपूर्ण आज के दिनों में कंप्यूटर, टैबलेट है, शायद ये जो क्ले टैबलेट है ये उन दिनों उतना ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। राइटिंग हैज़ कम फुल सर्कल। अब हम कह सकते हैं कि राइटिंग की शुरुआत जहाँ से हुई थी कुछ हद तक वहीं पे पहुँच चुकी है। फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट, मतलब टैबलेट से शुरू हुआ सफ़र वापस टैबलेट तक आ पहुँचा है। Now we have databases in the computer and applications that organize and record data। आज हमारे पास ऐसे डेटाबेस प्रेजेंट हैं जो कंप्यूटर्स के और एप्लीकेशंस के द्वारा डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। दे हैव रिप्लेस द एंशियंट अकाउंटेंट सिस्टम। इन्होंने पुराने अकाउंट सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आजकल आप ऑफिसों में भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉर्डेड only through laptops and data and computers। Now it has been an exciting journey of human inquiry and invention। ये वाकई में एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, काफ़ी एक्साइटमेंट भरी, मतलब काफ़ी उत्साह भरी एक जर्नी है।
जिस तरीके से साइंटिफिक इन्वेंशंस ने हमारे लाइफ को बदल रखा है। अब बिना रिटन कम्युनिकेशन के ह्यूमन वर्ल्ड जैसा आज हम देख पाते हैं वैसा हम अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा मान भी नहीं सकते कि बिना रिटन कम्युनिकेशन के ह्यूमन वर्ल्ड इस तरीके का हो सकता था। Aptly, the word tablet comes from the ancient Hebrew word tabel, or the word. Linguists also think it came from the Latin tabula, meaning board or flat table. अभी बात करें इस टैबलेट वर्ड की तो ये वर्ड शायद हिब्रू वर्ड से आया हो, टेबल वर्ड से लिया गया हो जिसका मतलब होता है वर्ल्ड। और भाषाविद लिंग्विस्ट मतलब दोज हु आर एंगेज्ड इन स्टडिंग लैंग्वेज और स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो ऐसे लोगों को लिंग्विस्ट्स बोलते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये वर्ड लैटिन वर्ड टैब्यूला से आया है जिसका मतलब होता है बोर्ड या फ्लैट टेबल। तो 1984 में ये टैबलेट कंप्यूटर वर्ड फ्रेम हुआ फॉर द एक्साइटिंग न्यू टूल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। सिंस देन टैबलेट्स हैव बिकम आवर बेस्ट डिजिटल फ्रेंड। और 1984 से ही ये जो टैबलेट है वो इंसान का बेस्ट डिजिटल फ्रेंड बन चुका है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड चेंज एट अनइमेजिनेबल स्पीड। टेक्नोलॉजी आज ऐसी रफ्तार से बढ़ रही है, बदल रही है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनइमेजिनेबल स्पीड से ये तरक्की कर रही है। टच स्क्रीन्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस। टच स्क्रीन्स ने हमारे अपने विचारों को डिवाइसेस पे लिखने का तरीका ही बदल दिया है। Children born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखें, उनसे पूछें कि क्या उन्होंने कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन देखे हैं, तो शायद ही उनका आंसर हाँ हो, क्योंकि आजकल कीपैड वाले मोबाइल आउटडेटेड हो चुके हैं। उनकी जगह पे टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स आ चुके हैं। We now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful and screens will become lighter, thinner एंड इवन फ्लेक्सिबल। अब हमें ये बात मानकर चलनी चाहिए कि आने वाले समय में जो गैजेट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होंगे या कम्युनिकेशन गैजेट्स होंगे, वो ज़्यादा हल्के होंगे, लाइटर होंगे, ज़्यादा थिनर होंगे मतलब ज़्यादा पतले होंगे, ज़्यादा स्लीक होंगे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे मतलब आप उन्हें फोल्ड करके न्यूज़पेपर की तरह अपने बैग में रख सकते हैं। Imagine a screen the size of a newspaper that you unroll and read as it constantly gets updated with the latest news. इमेजिन करो जैसे आपके हाथ में कोई न्यूज़पेपर हो और आप उसे फोल्ड करके वापस अपने बैग में भर ले रहे हो एक बार न्यूज़ से अपडेटेड हो जाने के बाद। नाउ मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गैजेट्स, आजकल जितने भी कम्युनिकेशन गैजेट्स जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम कैरी करते हैं, जस्ट एज वी कैरी बुक्स, उन्हें हम कैरी कर सकते हैं जैसे कि हम अपनी किताबों को कैरी करते हैं। खुद सोचिए हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वियर देम। कैसा हो अगर हम उन्हें पहन पाए। थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेस। अब अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको कुछ बच्चे, हो सकता है यू विल बी वियरिंग या आप खुद भी पहने होगे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस या फिर स्मार्ट जैकेट्स। इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल विदाउट लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। सोचो कि बिना लिखे और पढ़े, बिना रीडिंग एंड राइटिंग के आप ईमेल तैयार करते हो विदाउट लुकिंग स्ट्रेट अहेड, वाइल लुकिंग, आप सीधा सामने देख रहे हो और साथ ही साथ आपका ये जो आपके माइंड को रीड करते हुए ये स्मार्ट गैजेट्स टाइपिंग, राइटिंग, रीडिंग, दे आर डूइंग ऑल द वर्क एट द सेम टाइम। नाउ साइंटिस्ट्स आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। आजकल साइंटिस्ट ब्रेन के भीतर चल रही चीज़ों को पहचानने में व्यस्त हैं। दे आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities. ब्रेन के स्कैनिंग करके ही वो इस बात को जान पाने में काबिल हो पाए हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन में डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं इमोशंस को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, या जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करके रखते हैं। सो मे बी नॉट टू लॉन्ग इन टू द फ्यूचर वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट जस्ट बाई रीडिंग माइंड्स। तो हो सकता है कि ज़्यादा समय नहीं हो फ्यूचर में जब हम लोग एक दूसरे से सिर्फ दिमाग को पढ़ करके कम्युनिकेट कर सकेंगे। डज दैट साउंड अ बिट टू फार फेच्ड लाइक साईफाई फैंटेसीज? क्या आपको ये कोई साईफाई फैंटेसी लगती है? मतलब साइंटिफिक फिक्शन, ऐसी कहानियाँ जो साइंटिफिक तो हो लेकिन काफ़ी हद तक कल्पना पे आधारित हो। बट अ थॉट ऑफ इट ऑलरेडी हियर। लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ तो बिल्कुल हमारे सामने अब हो चुका है। फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। ऐसे गैजेट्स जो कि हमारे फ्यूचर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। गूगल ग्लासेस फॉर इंस्टेंस
allow you to send messages by speaking, and there are handheld devices that can translate up to 40 languages. अब सोचो आपको कोई और कंट्री की भाषा नहीं आती, then Google Translator is one such device who can simply change the language and convert it to the language in which you want to speak. आप फ्रेंच से बात कर रहे हो and you don't know French, you don't know English, then you type it Hindi, then you order or give commands in Hindi. It will translate, it will convert and reply to that very specific person in French then. इसके बाद बात हो रही है कि so we never know what the future will bring. तो वाकई में हम नहीं जानते कि फ्यूचर हमारे लिए क्या लाएगा, फ्यूचर हमारे लिए क्या ला सकता है. So that is all about this section. That is all about section 1 of unit 5. In next coming videos, we will be looking at section 2, section 3 of this unit. See you soon. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.